जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आंवला नवमी की कहानी। व्रत कैसे किया जाता है तो आइए जानते हैं। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को यह व्रत किया जाता है। इसको करने से व्रत, पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है। इसीलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। इस दिन कुष्मांड यानी कि काशी फल कद्दू में गुप्त दान स्वर्ण, चांदी, रुपया, पैसा रखकर गंध, पुष्प, अक्षत से पूजा कर गोघृत, फल, अन्न, दक्षिणा के साथ योग्य ब्राह्मण को दान देने से विशेष फल मिलता है। गाय, पृथ्वी, स्वर्ण तथा वस्त्र, आभूषण, आंवला आदि का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भी विनाश हो जाता है। इस दिन स्नान आदि करके पूर्व की ओर मुख करके आंवले के वृक्ष की षोडशोपचार विधि द्वारा पूजन करते हैं। फिर वृक्ष की जड़ में दूध की धारा देकर पेड़ के चारों ओर सूत लपेटकर कपूर या घी की बत्ती से आरती करके 108 परिक्रमाएं लगाते हैं। पूजन सामग्री में जल, रोली, अक्षत, गुड़, बताशे, दीपक और आंवला होना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर दक्षिणा दे, फिर स्वयं भोजन करें। इस दिन भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। आंवला नवमी की कहानी। एक आंवला राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटों की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। क्योंकि वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका मान नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए और सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस था। वह एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें करने नहीं दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना। इस कहानी के बाद बिंदा जी की कहानी और सुने। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।